हेलो 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 गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू नाउ। आज से जो क्लास टेंथ क्लास की साइंस, क्लास 12th की बायोलॉजी के वीडियोस हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस बाय अमित सर पर रेगुलरली आपको प्राप्त होंगे और जैसा आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज हमने एक टॉपिक लिया है क्लास 10th का और क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 10th साइंस में थर्ड लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इंटर क्लास केमिस्ट्री में एक अनदर टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो ये टॉपिक है साइंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोथ इम्पॉर्टेंट electrochemical series both important into high school and inter class both। हाई स्कूल साइंस और इंटर केमिस्ट्री बोथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे लर्न करें और उसकी डिफिनीशन और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। Electrochemical series. What is electrochemical series? A series in which metals are arranged in decreasing order of their reactivity is known as reactivity series or electrochemical series। एक बहुत सारे मेटल्स हैं, उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो इसमें लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Au, Pt, ये क्रम है। इसे बहुत सारे मेटल्स हैं, हमने इनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? तो हमने एक ट्रिक बनाई है, लेके नाम बा का, लेके लिथियम से ले, का से, पोटेशियम से के, ना से नाम, बा से बा, कैल्शियम से का, Mg, मांगे एल्युमिनियम Al। लेके नाम बा का, लेके नाम बा का, मांगे अलवारी। लेके नाम बा का, मांगे अलवारी। तो इस सेंटेंस से 1 2 3 4 5 6 7 जो मेटल्स हैं उनका क्रम आपको लर्न हो जाएगा। लेके नाम बा का, मांगे अलमारी। क्लियर? सेकंड है जाने फिर नहीं सुनता प्रभात। जाने या फिर नहीं लेसन सुनता पीवी प्रभात। जाने फिर नहीं सुनता प्रभात। तो इन दो सेंटेंसेस से जो एबव द हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स है उसका क्रम हमको लर्न हो जाएगा। फिर बिलो द हाइड्रोजन कॉपर, Ag, Au, Pt। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है अबव साइड से ऊपर से नीचे की ओर हम जाते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। मतलब जो अपर साइड में है वो मोस्ट रिएक्टिव है
और जो बिलो है वो लेस रिएक्टिव है, सबसे कम क्रियाशील है। जो अबव साइड है, ऊपर की साइड में मोर रिएक्टिव है। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा 2 सेंटेंसेस के माध्यम से लेके। नाम बा का मांगे अलवारी, सेकेंड है जाने फिर नहीं सुनता प्रभात। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, कुछ करेक्टर्स हैं, उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे। ए मेटल हायर इन सीरीज will displace the a metal higher in series will displace the another metal from its solution which is lower in the series. It means जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले मेटल को, यदि कोई मेटल ऊपर है और नीचे वाला मेटल किसी सोल्यूशन में है उसमें से उसको निकाल देता। फॉर एग्जांपल जिंक आपका जिंक जो है ये अपर साइड में है और कॉपर सल्फेट आपका कॉपर बिलो साइड में। तो जिंक जो है कॉपर से ऊपर है, तो जो जिंक है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक जो है कॉपर को भगा देगा और उसके जगह पे खुद ऐड हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा। जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगी। इट मीन्स जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो बिलो वाले एलिमेंट्स को उसके सोल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा, निकाल देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स है ए मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन सीरीज लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इसका सेकेंड पॉइंट है ए मेटल अबव द हाइड्रोजन, जितने भी मेटल हैं हाइड्रोजन से ऊपर है वो डाइल्यूट सोल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं या निकाल देते हैं, डिस्प्लेस कर। ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर साइड है ये, तो वो ये मेटल डाइल्यूट यानी तन एसिड में से हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल देता है। जैसे जिंक है हाइड्रोजन से एबव है तो ये HCl है, ये आपका तन डाइल्यूट एसिड है, तो ये जिंक हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है और खुद इसकी जगह पे ऐड हो जाता है। अनदर थिंग, जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बिलो है हाइड्रोजन से नीचे है वे तन विलयन से डाइल्यूट सोल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाते। जो मेटल्स हाइड्रोजन से एबव है वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक, ये जिंक जो है हाइड्रोजन से एबव है तो HCl से जिंक ने हाइड्रोजन गैस निकाल दी। जो एलिमेंट हाइड्रोजन से, जो मेटल हाइड्रोजन से बिलो है वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जो है हाइड्रोजन से बिलो साइड में, इसलिए H2SO4 के विलयन से ये हाइड्रोजन गैस निकाल नहीं पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी दिनों के बाद हमने ये वीडियोस जो है आपका शूट किया है। नेक्स्ट टाइम में जो भी इसमें डिफेक्ट होंगे वो इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। Let's see.